Hello, everybody. Myself, Dr. Stocks, a registered mutual fund distributor and advisor. Myself, a general dentist practicing in Nagpur. I also act as a mutual fund distributor and advisor for my colleagues, doctors, paramedicals and their family members. आज हम बात करेंगे चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। सबसे पहला जो लोगों के ध्यान में आता है चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कि हमें पैसा कितना डालना है, रिटर्न्स कितना बनेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कैसे करते हैं, कई सवाल आते हैं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे ये सब पूछा, तो मैंने ये सोचा कि एक अपना व्यू पॉइंट ओपिनियन मैं सबके लिए रखूं ताकि लोगों की कुछ इस चीज़ से इन्वेस्टमेंट को लेके जो सवाल है उनके कुछ आंसर्स मिल पाए। This is not advisory recommendations. This is all just a viewpoint and opinion about child investment plan. A very first point that everybody should do while making a child investment plan is to get their आधार कार्ड। बच्चों का आधार कार्ड बनाएं। बच्चों का पैन कार्ड बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा। तीसरा, उनका एक सेविंग अकाउंट ओपन करें। अगर उनका पैन कार्ड बनता है तो डायरेक्ट उनके बच्चों का पैन कार्ड पे ही सेविंग अकाउंट ओपन करें, नहीं तो पेरेंट एज अ गार्डियन के रूप में उनका एक सेविंग अकाउंट ओपन करें। ये तो हो गई पहली तीन चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड सेविंग अकाउंट। चौथी चीज़ जो होती है बच्चों के सेविंग प्लान को लेके, काफ़ी पेरेंट्स यहाँ गलती करते हैं। टारगेट ऑफ योर सेविंग प्लान फॉर योर चाइल्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज द सेविंग अमाउंट्स एंड द कॉर्पस यू वांट टू इन्वेस्ट। बच्चों का सेविंग किस कारण से, किस रूप में और किस लिए करना है, ये सबसे प्रथम हमें एज अ पेरेंट ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या हमें बच्चों का एजुकेशन प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है, या बच्चों को एट द एज ऑफ 18 फिनेंशियल फ्रीडम देना है इसलिए इन्वेस्ट करना है, या बच्चों का कोई करियर जो उनका विचार है, किसी को पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उन्हें हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स या कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है उसके लिए बनना है, या बच्चों की शादियाँ बड़े होने के बाद शादियों के लिए जो खर्चा लगेगा उसके लिए रखना है, या फॉरेन एजुकेशन के लिए रखना है, या बच्चों का करियर पॉइंट, बच्चे को कहीं शॉप बिजनेस या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, फॉरेन में कहीं सेटल करना है, उसके लिए पैसा रिक्वायर्ड लगेगा। तो आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चाइल्ड हेल्थ प्लान, चाइल्ड करियर प्लान, चाइल्ड फ्यूचर मैरिज प्लान, चाइल्ड फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम, ये सब कैटेगरीज होती है। दीज आर नॉट द ऑब्लिगेशंस और गिवन कैटेगरीज, but this should be the target of parents while making an investment plan for their child financial investments. मान लेते हैं कि आपके बच्चे का आपने प्लान किया है कि वो डॉक्टर बने, ज़रूरी नहीं वो डॉक्टर बने। हाँ, मान लेते हैं कि आपके बच्चों को आपने फिनेंशियल फ्रीडम देने की इच्छा रखी है, पर ज़रूरी नहीं कि उस समय जो पैसा बने वो फिनेंशियल फ्रीडम के लिए यूज़ हो। तो मोस्टली हम लोग एक व्यू पॉइंट लेके चलते हैं पेरेंट्स का कि पैसा इन्वेस्ट करना क्यों है। अगर करियर ही सेट नहीं है, बच्चों की हेल्थ और वेल्थ के बारे में हम लोग सोच सकते हैं पर हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा। तो हमारी जो विचार है, हमारी जो थिंकिंग है फॉर द चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, वो फ्लेक्सिबल रखना है। मान लेते हैं कि पेरेंट्स ने चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है MBBS बनाने के हिसाब से। टुडे द फीस इज़ इन अ प्राइवेट कॉलेज इज़ रेंजिंग अप टू 1 करोड़। तो आपको चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान इसी हिसाब से बनाना है ताकि 10 साल या 18 साल की जब एज होगी तो 10 साल बाद यहाँ से उसका फ़ीस कितना होगा, 10 साल पहले फ़ीस कितनी थी और 10 साल बाद फ़ीस कितनी रहेगी। भले ही आप आपका पैसा बना ले पर बच्चे को डॉक्टर बनना ही नहीं है तो आप करेंगे क्या। तो उसी प्रकार से चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स जब आप प्लान आउट करें तो आपके प्लान A, B, C आपने रेडी रखना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान को आप डिवाइड करिए। पहला प्लान जो होता है वो आप एजुकेशन के लिए रखिए। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो उसके करियर के लिए रखिए। थर्ड जो होता है वो उसके फिनेंशियल फ्रीडम के लिए रखिए, ताकि आप कल हो ना हो कोई फैमिली मिसअप्स हो जाए तो बच्चे के लिए अपब्रिंगिंग करना या वेल्थ क्रिएट करना एट द एज ऑफ 18 शुड नॉट बी अ बिग इशू एज पर सिचुएशंस, क्योंकि हम फ्यूचर किसी का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के आप 3 सब टाइप बनाइए। फर्स्ट इज़ फॉर एजुकेशन, सेकंड इज़ फॉर करियर एंड थर्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज
जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को कुछ मिसअप होता है तो बच्चा कहीं किसी चीज़ से वंचित न रहे, उसको पैसा मिलता रहे। तो आपके चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के ये 3 सब कैटेगरीज़ बनाएँ। अब आपने जो पहला कैटेगरी था एजुकेशन का, तो एज़ अ पेरेंट आपने कुछ सोच रखा होगा कि बच्चे को इंजीनियर रखना है, बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील, एडवोकेट, जो भी आपने सोचा होगा, सीए। तो आज उसकी फ़ीस आप देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ीस जहाँ पर है उसको मार्क करिए और उसको टारगेट करते हुए अपने एजुकेशनल प्लान के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकंड, करियर, करियर बदलते रहेंगे। आज जो करियर टॉप पे चल रहा है, आने वाले 10 से 15 साल में वही करियर एग्जिस्टेंस में भी रहेगा, ये हम और आप बता नहीं सकते। विथ ग्लोबल सिचुएशंस एवरीथिंग चेंजेस। बट हाँ, आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि अगर ये करियर बनाना है, मान लेते हैं डॉक्टर उसे बनाना है, तो डॉक्टर के करियर में इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना पैसा लगता है, आप ये आज चॉकआउट करिए और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। दिस इज़ पार्ट 2। द थर्ड सब कैटेगरी इज़ फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंशियल फ्रीडम। आप ये सोच के चले कि 18 के एज में आपके बच्चे को किसी भी कारणवश, मान लेते हैं कोई मिसहैप हो गया, फैमिली मिसहैप्स हो गए या XYZ रीजंस के कारण से उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक बेसिक अमाउंट लगना चाहिए, ताकि उसे किसी के पास जाके पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। या उस समय उसे अगर लोन लेना रहा तो आप उसके बैंक अकाउंट में उतना एम्पल ऑफ अमाउंट रहना चाहिए। तो आपकी जो चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के सब 3 कैटेगरीज थे, इनका रफली टोटल अराउंड अगर 2 से 3 करोड़ का होता है और आपका बच्चा आज 1 साल का है, तो आपको उस हिसाब से प्लान आउट करना पड़ेगा। आपने हर कैटेगरी का टारगेट 1 CR का अगर आज पकड़ा है, तो आपने इन्वेस्टमेंट भी इसी हिसाब से करना चाहिए, ताकि जब बच्चा आज जो 1 साल का है, जब बच्चा 18 साल का होगा तो उसके अकाउंट में या उसके नाम पे एटलीस्ट 3 CR का अकाउंट बने। दिस इज़ वेरी मैक्सिमम। ज़रूरी नहीं मैंने जो 3 CR बोला उसी हिसाब से बनना चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि आपके बच्चे को एक 50 lakhs का कॉर्पस मिलना चाहिए। टू मेक मैथ्स वेरी सिंपल, उसे एक 60 lakhs तक का कॉर्पस मिलना चाहिए एट द एज ऑफ 18। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है, बच्चे की एज 1 ईयर की हम पकड़ के चल रहे हैं, तो इसे 20 लाख के 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करिए। जो एजुकेशनल प्लान का जो कैटेगरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स जो आप करेंगे वो आप PPF को लेके करें, PPF का अकाउंट ओपन करें, जहाँ पे 1.5 lakhs का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहता है पर ईयर पर एनम, जो ऑलरेडी 15 ईयर्स तक चलता है। फिर उसके बाद आप सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है PPF के। PPF अमाउंट शुड बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल प्लान ओनली। क्यों? क्योंकि ये सेफर अकाउंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड होता है, इक्विटी या शेयर मार्केट रिलेटेड नहीं होता, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। सेकंड, फॉर उसके करियर के लिए। अब करियर की रिक्वायरमेंट अस पर एवरीबडी इज़ डिफरेंट। किसी को कार्टूनिस्ट बनना है, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, किसी को हॉस्पिटल खोलना है, तो सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। तो करियर के लिए जो पैसा लगेगा वो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से करें, या म्यूचुअल फंड में थोड़ा एग्रेसिव जो फंड्स है उससे करें, ताकि आपकी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन सके, ताकि रिटर्न्स थोड़े अच्छे मिले, थोड़े एग्रेसिव मिले। एग्रेसिव का मतलब क्या है? मार्केट में जो PPF और FDs जो आपने उसके एजुकेशनल प्लान के लिए किए थे, उससे एक अगर 7% का आपको डेट फंड्स मिल रहा है, तो आप एक 10 to 12% पर एनम के हिसाब से, जिसे हम CAGR करें, उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिले। ये रिटर्न्स कहाँ अवेलेबल होंगे? ये रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड या गोल्ड रिलेटेड जो भी फंड्स रहेंगे या स्टॉक्स रहेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ही मिलेंगे। हाँ, शर्त यह है कि ये स्ट्रैटेजीज़ और प्लान आउट होना चाहिए। बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट्स हर जगह फ्लॉप है। देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी इज़ व्हाट? फॉर द वेल्थ एंड फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अलॉन्ग विद द हेल्थ। यहाँ पे हमने इंश्योरेंस निकालना चाहिए। चाइल्ड इंश्योरेंस, मदर एंड चाइल्ड एंड फैमिली फ्लोटर जो होता है, वो आपने इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस इज़ अ प्रीमियम टूवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर। इसको आप अच्छे से पढ़ें। LIC पॉलिसीज़ होती है, इनके प्रीमियम्स होते हैं।
मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या आउटपुट होता है और क्या आउटलुक होता है, बट मेरा मानना है इंश्योरेंस और एलआईसी पॉलिसीज़, यूलिप प्लान्स, ये सब जो होता है, दीज आर फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड दिस आर द प्रीमियम्स टू प्रिवेंट फ्रॉम अ मेजर डिज़ास्टर। तो ये आप प्रीमियम भरें। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपने 10 लाख का इंश्योरेंस निकाला है, आपने उसके अगेंस्ट में सिर्फ 10,000 रुपये भरे हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी और आपने अगर 10,000 रुपये भरे हैं पर आपका बिल 1 लाख का आता है, उसमें से कुछ पैसे भी बच जाते हैं, तो ये आपका फ़ायदा ही होता है। दिस डजंट गो एज अ फिनेंशियल बर्डन एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। दूसरा, ये तो आपका हेल्थ हो गया। फिनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको यहाँ पे एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, जहाँ पे रिटर्न्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर कैपिटल भी सेव होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, ये डिविडेंड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए जो मॉडरेट रिटर्न दे, यानी 7% और 12% के बीच में, जिसे हम लोग 10% का है, वो रिटर्न दे। यहाँ पे आप डेट फंड्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो 10% तक के देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, जहाँ पे कैपिटल भी सेव होता है, रिस्क म्यूचुअल फंड इतनी नहीं होती। ये बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं। गोल्ड बॉन्ड से लेके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट में एग्जिस्टेंस है, आप इसमें सेव करें। अब बात ये थी कि जहाँ पे 60 लैक्स का मैंने एक टारगेट रखा था एट एज ऑफ 18, तो आप इस टारगेट को हर साल रिवाइव करें। आपके जो तीनों कैटेगरीज में जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी, फॉर एजुकेशन, करियर एंड थर्ड हेल्थ, वेल्थ एंड फ्रीडम, इन तीनों टारगेट्स के ईयरली बेसिस पे टारगेट्स रिवाइव करें और टारगेट्स के अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट करें। और ये सब करते समय अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी रिक्वायरमेंट लगती है तो एडवाइज़र्स की सहायता लें। ये फ़ीस लेंगे या आपकी हेल्प करेंगे, बट दे विल इवेंचुअली गिव यू अ प्रोफेशनल टच अबाउट योर टारगेट्स। सो don't go accordingly what the social media including me suggest you. Take your own decisions, but always mind that you always want to have a proper future for your child. Proper future for your child is what everybody plan out, but this is not compulsion that this future which you are planning is going to be like that. तो आपका जो भी प्लान रहा उसे फ्लेक्सिबल रखें, फ्लेक्सिबल टाइम टू टाइम उसे चेंज करें, ताकि आप जब आपका बच्चा 18 का हो तो उसे एक हेल्दी वेल्दी फिनेंशियल इंडिपेंडेंट पैसा मिले जो भी वाइट में रहे और उसके अकाउंट में रहे। सो इन्वेस्ट केयरफुली, इन्वेस्ट इन चाइल्ड प्लान। म्यूचुअल फंड्स सही है, और हाँ, अगर आपने सही तरीके से प्लान आउट किया तो म्यूचुअल फंड सच में काफ़ी सही है। थैंक यू।